नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है युवाओं की चिंता या सियासी एजेंडा। जी हां, युवाओं के भविष्य का मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस की मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है तो साइकिल यात्रा मध्य प्रदेश में क्यों निकाली गई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकाली। दावा है कि युवाओं की आवाज बुलंद करने की कोशिश है। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लंबे समय से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने विपक्ष के साथ आने की अपील भी की है। ऐसे में राजनीतिक बहस यह है कि जब लड़ाई लगभग एक जैसी है तो राहुल गांधी अब तक सोनम वांगचुक के आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस की साइकिल दौड़ी तो दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। मुद्दा लगभग एक ही है, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और युवाओं का भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि अगर लड़ाई एक ही है तो रास्ते अलग अलग क्यों। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर से भोपाल तक साइक्लोथॉन निकाली। कांग्रेस का ये कहना है कि ये यात्रा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। साथ ही केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। यानी निशाना दिल्ली है, लेकिन आंदोलन मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, जब से मोदी सरकार बनी है 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन देश की सरकार चिंता नहीं कर रही है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं पेपर लीक के विरोध में और पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं। और उसी तारतम्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी साइकिल के माध्यम से युवाओं में संदेश लेकर जा रहे हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वांगचुक खुद कह चुके हैं कि अगर विपक्ष युवा आंदोलन से दूरी बनाए रखता है तो ये उसकी संकीर्ण सोच होगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब कांग्रेस और सोनम वांगचुक लगभग एक जैसे मुद्दे उठा रहे हैं तो राहुल गांधी अब तक उनके आंदोलन के साथ खुलकर क्यों नहीं दिखे। क्या दोनों की लड़ाई समान होने के बावजूद राजनीतिक रणनीति अलग अलग है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साध रही है। राजस्थान में 18 पेपर लीक हुए थे। सचिन पायलट उस समय यात्रा लेके निकले थे। अशोक गहलोत का स्टेटमेंट था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं या मैं जादूगर हूं जो सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या आज तक राहुल गांधी ने इस विषय में उनसे चर्चा करी है? और अगर मेल मुलाकात की ही बात है तो मेल मुलाकात में ये मोहम्मद दीपक से मिलते हैं, लेकिन उस दलित तरुण खटीक से नहीं मिलते हैं जिसकी हत्या हो जाती है, क्योंकि इनकी राजनीति को शोभा नहीं देती ना। लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए और व्यभिचार को बढ़ावा देने के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में यात्राओं का जो है सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने चरित्र को देखना चाहिए। भले ही कांग्रेस इसे युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मांग केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की है तो क्या उसका सबसे प्रभावी मंच दिल्ली नहीं होना चाहिए था। खैर, पेपर लीक और युवाओं का मुद्दा अब सियासत के केंद्र में है। एक ओर मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा है और दूसरी ओर दिल्ली में अनशन। एक तरफ इस्तीफे की मांग, दूसरी तरफ विपक्ष की मौजूदगी पर सवाल। अब देखना होगा कि क्या जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा का शो दिल्ली तक पहुंचेगा। क्या केंद्रीय मंत्री पर कोई राजनीतिक दबाव बनेगा या फिर ये पूरी कवायद मध्य प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, सोनम वांगचुक के आंदोलन मंच से कांग्रेस की दूरी क्यों। दूसरा सवाल, क्या इस आंदोलन से बीजेपी के हाथ से युवा वोट बैंक छिटक सकता है। तीसरा सवाल, दिल्ली से इस आंदोलन को हटाने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और यशवंत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जब मुद्दा एक है तो मंच अलग अलग क्यों? राहुल गांधी सोनम वांगचुक के आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए, क्यों नहीं पहुंचते उनके मंच पर? आदरणीय ब्रजेश जी, पहले आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। और ब्रजेश जी, इतने दिन हो गए लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि सरकार उनकी खुद खबर क्यों नहीं ले रही है पूनम वांगचुक जी की। वो लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लगातार उनके वजन कम, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन ये निर्दयी सरकार उनका ध्यान, उनकी खबर नहीं ले पा रही है। पहले तो एनपीए जैसा कानून, देश विरोधी कानून उनके ऊपर लगाया गया, उनको बेवजह 6 महीनों तक उनको जेल में रखा गया। फिर उसके बाद ये सरकार लगातार सोनम वांगचुक और जो भी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ लगातार दमन का तरीका अपनाती है। फिर रह गई बात, आपने तो पूछा फिर कि तो आपको ज्यादा जरूरी था कि जाना चाहिए था उनके मंच पे, हाथ मजबूत करना चाहिए था उनका, या श्रेय लेने का डर है? ब्रजेश जी, हर पार्टी अपना अपने काम अपने तरीके से करती है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने 17 जून को कोटा में किया था विशाल आंदोलन, और 17 जुलाई को वो देहरादून में कर रहे हैं। अभी आपने हमारे देखा जीतू पटवारी जी इंदौर से भोपाल तक साइक्लोथॉन के माध्यम से वो उन्होंने एक जागरूकता अभियान दिया। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। अब जब राहुल गांधी जी को लगेगा तो वो उनके वहां भी जाएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। नहीं, निशाना दिल्ली है ना, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो आप, तो दिल्ली में करते तो ज्यादा दबाव नहीं बनता राज्यों की तुलना में? ब्रजेश जी, केवल दिल्ली बस हमारा देश थोड़ी है। भोपाल, इंदौर, पूरे ये सब तो देश के अंतर्गत ही आते हैं ना। यहाँ पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिंद, यहाँ के भी छात्रों ने भी तो नीट की परीक्षा की वो दर्द को, वो दंश को झेला है। इन्होंने भी तो उस तरह से हमारे यहाँ पर से भी तो छात्रों ने खुदकुशी की है। तो जो नीट का पेपर है उससे परेशानी हर एक जगह छात्रों को हुई है। और निश्चित हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर शिक्षा का हब है और भोपाल भी हब है। तो इंदौर से चालू करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भोपाल में अपनी यात्रा को खत्म किया है। वहां पर उन्हें मैसेज दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत उस पर इस्तीफा देना चाहिए। अब उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अजय जी, तो यदि सिर्फ वो आंदोलन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं या राजस्थान में कर रहे हैं, तो क्या इस आधार पर कि वो राजनीति कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, खारिज कर देना चाहिए? युवाओं की बात नहीं सुनना चाहिए? सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी केवल प्रोपोगेंडा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को न प्रदेश के नौजवानों से मतलब है और न प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को इससे कोई लेना देना है। ये केवल जीतू पटवारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आला कमान की नजरों में अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास जनता तक पहुंच भी नहीं रहे। कल जिस तरह से यात्रा प्रारंभ हुई, गिनती के कुछ लोग रहे, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता। कई जगह तो पैसे बांटने की शिकायतें भी आई, यहाँ तक कि सोनकच्छ, देवास जैसे इलाकों में मंच खाली पड़े हुए दिखाई दिए। आगे बढ़ते बढ़ते यात्रा में 10-20 लोग भी नहीं दिख रहे थे। तो ये स्पष्ट तौर पे आम जनता के बीच में किसी भी तरह का मैसेज नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी जो पूर्व से ही सभी तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त रही है, जब भी ऐसे विषय उठाती है तो जनता कांग्रेस के साथ नहीं होती है। हमारी सरकार ने सदैव जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नीट के मामले में पूर्व की परीक्षा में अनियमितता आई, सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया, दोबारा नए सिरे से नीट की परीक्षा करवाई गई। अगर सरकार चाहती तो गलतियों पे लीपापोती कर सकती थी, लेकिन क्योंकि सरकार चाहती थी कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसीलिए सरकार द्वारा दोबारा परीक्षा करवाई गई और भविष्य में भी इस तरह की कोई गड़बड़ी। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, जिम्मेदारी नहीं ली किसी ने भी, तो जिम्मेदारी तय नहीं होना चाहिए? या सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, यह कहकर छात्रों की जो समस्याएं हैं उनसे बच जाएगी सरकार? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अपनी राजनीति करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है देश और प्रदेश की जनता के प्रति, और हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इसीलिए सरकार द्वारा नीट परीक्षा को दोबारा कराया गया
ताकि निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी योग्य और काबिल बच्चे हों उन्हें अपना अधिकार मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीति का विषय बना लिया। कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो स्कूलों कॉलेजों में ठेकों पे परीक्षाएं होती थी, इसी मध्य प्रदेश में डिग्रियों के ठेके होते थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा की बात कर रही है और जनता का कहीं कोई समर्थन नहीं है। हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं जिनने गलतियां करी उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो ये भी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए केवल और केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इसी आंदोलन में एनएसयूआई की एक छात्रा के साथ, हमारी बहन के साथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। तो इसके लिए कांग्रेस के नेता इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। जो अपने पार्टी में सम्मान नहीं दे सकते वो आम जनता की क्या लड़ाई लड़ेंगे? ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। गंभीर आरोप है, क्या आप छात्रों का आंदोलन कर रहे हैं और एनएसयूआई की छात्रा के साथ इस तरह से गंभीर घटना होती है? ब्रजेश जी, मैं इनका ये कहता हूं कि इन्होंने कहा कि नीट पेपर दोबारा करवाया, तो आपने कोई एहसान किया क्या? लेकिन दोबारा जब नीट पेपर हुआ उसमें 20 से ज्यादा बच्चे मर गए, उनका 20 से ज्यादा बच्चे मर गए, आपके शिक्षा मंत्री उनको कंडोलेंस देने तक नहीं गए, आपने कोई नेता उनके घर तक नहीं गए। इस पे तो आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय ब्रजेश जी, 10 साल में 89 पेपर लीक हुए और ये कहते हैं 2024 में भी आदरणीय ब्रजेश जी पेपर लीक हुआ और उसमें मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद करता था कि इतने संवेदनशील विषय पे जवाब देंगे। मुझे बताइए, अजय जी अपनी बात रखने दीजिए। आपके खासे में आके उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ये आपका दायित्व नहीं है, ये आपका दायित्व नहीं बनता है। ब्रजेश जी, 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ, जो सवाल है उसका तो जवाब दे दीजिए। मैं दूसरे दौर में आ रहा हूँ, आपके पास जवाब है आपके पास। 45 लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पूरे इतना गंभीर आरोप था। ठीक है, आपकी तमाम बातें मान ली मैं। 90 दिन के भीतर इन्होंने मुझे बताइए पत्र दाखिल नहीं किया। यही सोचे कि इनकी प्राथमिकता क्या है। यशवंत जी, मतलब जिन्होंने अंजाम दे रहे हैं। यशवंत जी ठीक है, चलिए यशवंत जी, चलिए अजय जी, यशवंत जी ठीक है, जो सवाल मेरा था उसका जवाब नहीं आया। यशवंत जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, या मैं आपको 30 सेकंड और दे सकता हूं, आप जवाब देना चाहें तो। जो मेरा मूल सवाल था उसका जवाब नहीं आया, देना चाहेंगे आप? यशवंत जी, मैं 30 सेकंड और देता हूं आपको, जवाब दे दीजिए। क्या पूछा आपने? एनएसयूआई की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, छात्रों का आप आंदोलन कर रहे हैं, वहां ऐसी घटना होती है, उस पर भी तो 2 शब्द बोले जा सकते हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, अपराधी किसी भी पार्टी किसी भी दल में हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कांग्रेस इस चीज का समर्थन करते हैं और इसी तरह से हटा दिया। कुलदीप सेंगर क्या है? कुलदीप सेंगर क्या है आपके लिए? उसका किस तरह सपोर्ट कर रहे थे? आप अपना बुलाया गया और उसके साथ ऐसी घटना हुई। एनएसयूआई के नेता है, हटा दिया आपने, जिनके ऊपर लगातार आरोप लगे हुए। चलिए मैं लौट रहा हूँ अजय जी, यशवंत जी, लौटता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, दूसरे दौर में आता हूँ। यशवंत जी, पर्याप्त समय हो गया, प्लीज आता हूँ मैं दूसरे दौर में आपके पास। लेकिन इंदौरिया जी, दिल्ली में आंदोलन होता तो ज्यादा दबाव बनता, दिल्ली से दूर आंदोलन करने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या उसे डर सता रहा है कि श्रेय कहीं और कोई ना ले जाए? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में सब चीज जायज है ऐसा कहा जाता है, और वर्तमान में जो राजनीति का दौर चल रहा है वो इससे अछूता नहीं है। राजनीति में मुद्दे राजनीतिक लाभ और हानि के अनुसार पार्टियां तय करती हैं। अब जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश सेंसिटिव है इस चीज को लेके, और यदि अपन निष्पक्ष भाव से देखें तो ये घटना है तो अच्छी नहीं, निंदनीय है घटना, जिसमें इतने बच्चों की जाने गई और ये एग्जाम एक तरीके से फेवरेबल घोषित रहा, तो ये घटना अच्छी तो इसमें इसे कोई भी नहीं मानेगा। हाँ, ये भविष्य में घटना नहीं हो इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि घटना है दिल्ली। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए।
आप गलती से म्यूट हो गए। आलोक जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है, हम लौटेंगे उनके पास। लेकिन अजय जी, आप कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या आप लोगों को भी डर सता रहा है कि इस मुद्दे से ये जो यूथ आपके साथ था वो वोट बैंक खिसक जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट तौर पे हमारी सरकार का मानना है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा में कोई भी अनियमितता हुई है तो वो निश्चित ही गंभीर विषय है और सरकार ने इस बात को माना है और इसीलिए सरकार द्वारा परीक्षा को रद्द करने जैसा बड़ा कदम उठाया गया था। ये कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी लोगों के किसी प्रमाणों के आधार पर निर्णय नहीं हुआ था। ये सरकार ने स्वयं अपनी जांच के उपरांत पाया था कि इस तरह की गड़बड़ी किसी स्तर पे पाई गई है, तो ये हमारी इच्छा शक्ति दिखाती है। साथ ही मामले में विभिन्न जो पेपर सेट करने की प्रक्रिया में थे और अन्य भी लोग जिनका इस पेपर लीक के मामले में नाम आया, सभी के ऊपर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। तो यही तो होती है जीरो टॉलरेंस की नीति किसी भी तरह के अपराध के मामले में। अब लेकिन वो तो 7 दर्जन से आधे आंकड़ा दे रहे हैं कि इतने पेपर लीक हो गए, इतनी गड़बड़ियां हुई। देखिए ब्रजेश जी, इस देश में जनता ने कांग्रेस पार्टी को लंबे समय से नकार दिया है। अगर कांग्रेस के समय की परीक्षा पद्धति देखेंगे तो लोग पेपर घर लेके जाते थे और अगले दिन जमा कर देते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो ये ना बताए कि किस तरह से परीक्षाएं होती थी और किस तरह से ठेके मिलते थे। इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता स्कूल माफिया के तौर पे काम करते थे, तो वो दौर कांग्रेस के नेता ना बताए निष्पक्षता का। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को ना बच्चों से मतलब है, ना परीक्षा की निष्पक्षता से मतलब है। केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। हमने आपने पूछा कि आपके ही आंदोलन के नाम पर एक बहन को बुलाया गया और उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उस एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाना चाहिए था जिसने इस तरह के आंदोलन के नाम पर एक बहन को सुरक्षा नहीं दे पाए। तो कांग्रेस के नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरे प्रदेश को सुरक्षा देते। चलिए आलोक जी जुड़ गए, मैं उनकी बात पूरी हो जाए इसके बाद मैं यशवंत जी के पास जाऊंगा। ठीक है अजय जी, आपके सवाल लेकर जाऊंगा मैं, लेकिन आलोक जी, क्या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आंदोलन करके कांग्रेस दिल्ली तक असर पहुंचा पाएगी, या उसकी रणनीति कुछ और है यहां आंदोलन करने के पीछे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ये आंदोलन उतना प्रभावी रहा। जिस तरह से इंदौर से ये यात्रा शुरू हुई और रास्ते में उसको जिस तरीके का सपोर्ट मिला, उससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि आम आदमी, इवन कांग्रेस के पूरे लोग भी इससे जुड़ने में उतने नहीं रहे जितने जुड़ने की हमें उम्मीद करना चाहती थी या कांग्रेस उम्मीद करती थी। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उतना प्रभावी कांग्रेस जो है अपने तरीके से नहीं कर पाई जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा चमत्कार कर पाएगी कांग्रेस में। तो वहां जहां प्रभाव पड़ता वहां क्यों साथ नहीं आ रही? एक मंच पे नहीं आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप बहुत अच्छी तरह समझते प्रदेश जी, वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर अगर अपन पत्रकारिता की भाषा में बात करें तो सोनम वांगचुक बहुत लंबी लीड ले चुके हैं। आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र सोनम वांगचुक है जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं अन्ना हजारे की स्टाइल में। और आज 19 दिन हो गए हैं, अखबारों से लेके मीडिया से लेके हर जगह सिर्फ उनका नाम है। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने लीड ले ली है तो कोई इतने बड़े दल का नेता उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उसके लिए नुकसानदायक होगा। तो राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो जाएगा यशवंत जी, इसलिए राहुल गांधी सोनम वांगचुक के मंच पर नहीं जा रहे। और अजय जी का सवाल है कि पहले आपके यहाँ ठेका व्यवस्था होती थी, किस तरह से पेपर लीक होते थे, और अब आप सवाल उठा रहे हैं, या आपने कोई रोल मॉडल बनाया जहां पर आपकी सरकारें हैं? मैं पहले अजय जी के जवाब दे दूं। आदरणीय ब्रजेश जी, इन्होंने कहा कि हमने दोबारा पेपर करवाए हैं। आप पार्लियामेंट्री कमेटी में तो आपके अधिकारी ये मान रहे थे, ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो भाई, जब पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो फिर आप पेपर किस चीज का पेपर करवा रहे थे? आप अरे कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी थी? दूसरी जानकारी नहीं है, दूसरी बात,
कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी? आपने बोला कौन सी ब्रजेश पार्लियामेंट्री जी, कमेटी बनी थी? ब्रजेश कौन जी था बात उसका रखने का क्या झूठे तथ्य रखते हो? ये कांग्रेस के जमाने में आपके अधिकारियों ने माना है, कौन सी फिर पार्लियामेंट्री दूसरी बात ये कर रहे ठीक है, हैं अजय जी इसमें आगे आप पटवारी क्या कौन था उसका पेपर लीक हुआ, ब्रजेश जी गलत पटवारी का जानकारी मत पेपर लीक दीजिए। हुआ, एक और उस दृढ़ इच्छा पटवारी शक्ति के साथ भाजपा साफ सरकार ने निर्णय लिया है। एक एक पेपर करके लीक प्लीज में अजय आप जी, जानते हैं, अजय जी, की राजनीति यशवंत मत आप करिए। जो ठीक है, अजय जी। अरे जो प्रपंच की टॉपर राजनीति थे, मत करिए। वो कौन किसके सी कॉलेज में पार्लियामेंट्री आए कमेटी थे? थी? वो आपके भाजपा खुद के के आंदोलन कॉलेज, के नाम भाजपा पर के एक नेता बहन के बेटी के कॉलेज साथ से अत्याचार करते हो और उसके बाद ऐसे एक एक मामलों करके पर प्लीज। राजनीति कर रहे तो हो। ये ऐसे मामलों पर आदरणीय राजनीति अजय कर रहे हो। ठीक है। अपने आप को आपकी करेक्ट खुद की करें, पार्टी में और ऐसे जिस तरह अत्याचार हो से रहे हैं। भू माफिया, शिक्षा माफिया, आप कहाँ चले गए रेल यशवंत माफिया जी? इनकी सरकार में सक्रिय है, उसके यशवंत जी वो कह रहे हैं कि केवल आपके यहाँ आपके समय में पेपर लेकर चले जाते थे लोग, सेट लेकर राजनीति चले जाते थे, ठेके प्रति व्यवस्था। नहीं, और जो मैं सवाल तुमको आलोक बता जी रहा ने हूँ उठाया पटवारी परीक्षा में कि लीड ले पटवारी चुके की हैं परीक्षा सोनम हुई वांगचुक, और इस वजह से सात राहुल टॉपर गांधी उनके किनके मंच पर कॉलेज नहीं से जा आए थे, रहे। ये तो बताइए जरा। 7 जो टॉपर आए थे वो किसके कॉलेज से आए थे? वो कौन भाजपा का नेता है? ये तो पूरा प्रदेश जानता है, और पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। इस पर अजय अरे जी से कौन से जवाब लीजिएगा टॉपर, कौन कि उस प्रदेश, के बारे में क्या क्या झूठी कहेंगे बातें आप? करते हो? आपके जमाने में ठेकों पे होती थी परीक्षाएं, 10वीं के लिए 50,000, 12वीं की डिग्री 1 लाख, पेपर देने में नहीं आना पड़ता था, पेपर देने में नहीं आना पड़ता था। इसलिए कम से कम कांग्रेस के नेता तो इस तरह की बात ना करें परीक्षा सुधार की। कांग्रेस के नेता अजय जी। परीक्षा सुधार की बात ना करें, शोभा नहीं देता है आपको। हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर आए। के नाम पे आपकी पार्टी में इस तरह की घटनाएं हो रही इतना हैं, उस गंभीर पर आप मुद्दा क्यों है बोलने से यशवंत जी, बच रहे हो? आपकी पार्टी इतनी गंभीरता से उस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल था, फिर मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। आप ये बताइए कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी लीड ले चुके हैं सोनम वांगचुक, डर लग रहा है, देखिए, इसलिए बड़ा नेता नहीं जा रहा है। आप उनको ब्रजेश अन्ना हजारे जी, तो बनाना चाहते लेकिन सपोर्ट नहीं करना चाहते। देखिए ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी लगातार 17 जून को कोटा में, उसके पहले से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ना केवल राहुल गांधी जी, एनएसयूआई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह पे आंदोलन कर रही है। अभी भोपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, एनएसयूआई ने किया था, ये आपने देखा होगा। NSUI में और कर तो दिया पूरे आपने। सब जगह पे हमारे नेता लगातार कर रहे हैं, और जब राहुल गांधी जी को लगेगा तो वहां पर भी जाएंगे। आप सरकार से पूछिए कि इतने दिन हो गए, 19 दिन हो गए, चुन चुन के राजनीति करेंगे, जहां राजनीतिक लाभ दिखेगा वहां जाएंगे। वैसे आपको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राहुल गांधी को लाभ दिखेगा तो वहां पर भी जाएंगे, अन्यथा इन्हें किसी आंदोलन से, किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अभी राहुल गांधी को राजनीतिक लाभ नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। यशवंत जी, ठीक है अजय जी, यशवंत जी कल आपके नेता कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे गैर राजनीतिक आंदोलन है, राजनीति उसमें आप कर रहे हैं। गैर राजनीति की मान लीजिए, छात्रों के हित की बात है, तो फिर आप वहां लाभ हानि क्यों देख रहे हैं? मंच क्यों देख रहे हैं? किसका मंच है? आपको तो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज को कोई और बुलंद कर रहा है, तो संयुक्त रूप से आवाज लगाएंगे तो ज्यादा ताकत आएगी ना उसमें। आपको किसने कहा कि हम लाभ और हानि देख रहे हैं? बिल्कुल हम लाभ और हानि नहीं देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पे कहा कि राहुल गांधी देखेंगे, लाभ अभी होगा आप तो बोलने जाएंगे। नहीं देंगे तो मैं क्या अभी आपने स्पष्ट तौर पे कहा कि राहुल गांधी देखेंगे, अगर उन्हें मैं जब भी फायदा चालू होगा तो करता हूँ ये जाएंगे। पहले ये इस तरह का डिबेट का थोड़ी होता है। आप अरे आपने बोला कि राहुल दूसरे को भी बात रखने गांधी दीजिए। या तो जब आप आप कह बात दीजिए ही कि रखने हमें नहीं जाना, देंगे या तो तो फिर फिर बात जाना कैसे है तो रखी अभी तक जाएगी? क्यों नहीं अजय गए? जी, आप यशवंत जी, स्पष्ट चलिए तौर पे माफी कह चाहता रहे हूं मैं, हैं कि क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मुद्दा एक है तो मंच अलग अलग क्यों? क्या कांग्रेस इस पूरे मामले का श्रेय लेना चाहती? हालांकि कांग्रेस पहले से इसको मुद्दे को उठा रही है, तो फिर डर किस बात का? क्या सोनम वांगचुक श्रेय ले जाएंगे, या सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे जरूर बनाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन उनके मंच पर नहीं जाना चाहती है, इस वजह से क्या उसे हानि हो जाएगी? या बीजेपी को यह डर सता रहा है कि इस मुद्दे को ज्यादा जोर पड़ा, तूल पड़ा, तो उससे जो युवा वोट जुड़ा हुआ है वो छिटक जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।